नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के अंत तक हमें रशिया से S-400 सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी कह रखा है कि इंडिया के ऊपर वह प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि इंडिया के साथ में उसका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में दोस्तों अभी इंडिया और यूएस की डिस्कशन चल रही है, स्पेशली S-400 सिस्टम को लेके। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने जब अपनी अनएज शो की स्पेशली इंडिया के S-400 सिस्टम को रशिया से परचेज करने के ऊपर, तो इंडिया ने कहा है कि उनकी यूएस के साथ में डिस्कशन चल रही है S-400 मिसाइल डिफेंस डील को लेके। और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने अपना सारा इशू अमेरिका को बताया है और हम इसी के ऊपर अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण बता रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पर 3 दिन के दौरे के ऊपर आए हुए हैं और उन्होंने जर्नलिस्ट को ये बताया था कि S-400 डील को लेकर जो सैंक्शन लगनी है उसका फैसला प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा लिया जाएगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा लिया जाएगा। तो ऐसे में उनके इसी कमेंट के ऊपर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची रिप्लाई कर रहे थे। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका की जो अभी बातचीत चल रही थी उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये S-400 मिसाइल सिस्टम को लेके ही था। और शर्मन ने यह भी बात कही कि कोई भी कंट्री जो S-400 सिस्टम को इस्तेमाल करती है, हम उसके प्रति थोड़े से सजग रहते हैं और साथ ही ये सिस्टम बहुत ही डेंजरस है और ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रभावित कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा इंडिया के प्रति थॉटफुल हैं और डिस्कशन के द्वारा सारे मुद्दे को सोल्व करना चाहते हैं। और इससे पहले हमारे नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि इसी साल के अंदर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कभी भी इंडिया के अंदर आ सकता है रशिया से। और आपको बता दें कि अमेरिका का एक एक्ट है काटसा, यानी काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके तहत यह तुर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा चुका है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर, इवन उसे अपने F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर चुका है। और इंडिया ने 2018 के अंदर रशिया के साथ में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को लेके $5 बिलियन के अंदर ये डील की थी। और उस समय भी हमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वार्निंग मिली थी, लेकिन हमने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस डील को कर लिया। और 2019 के अंदर हमने पहली पेमेंट भी रशिया को कर दी, जो कि लगभग $800 मिलियन के करीब थी। और दोस्तों ये S-400 सिस्टम रशिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमें इसकी ज़रूरत है चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए। चाइना के पास भी यही सिस्टम है, लेकिन दोस्तों उस सिस्टम के अंदर और इंडिया के सिस्टम के अंदर बहुत फ़र्क है। ये कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड सिस्टम है और चाइना को इससे आगे की जो मिसाइल्स चाहिए थी उसे देने के लिए रशिया मना भी कर चुका है। और दोस्तों इससे पहले रशिया के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर है निकोले कुडाशेव, वे ये कह चुके हैं कि इंडिया और रशिया दोनों ही किसी भी तरह की बायलैटरल सैंक्शन को नहीं मानेगा। ये केवल और केवल एक इलीगल टूल है, अनलॉफुल और अनफेयर है। ऐसे में दोस्तों इंडिया ने जो फैसला ले लिया है, इंडिया उसे ज़रूर पूरा करेगा और हमारी सुरक्षा को देखते हुए हम हर वो चीज़ खरीदेंगे जो हमें चाहिए। ऐसे में अमेरिका सैंक्शन लगाए या न लगाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात इंडिया के द्वारा अमेरिका को समझा दी गई है। अभी देखना होगा कि अमेरिका क्या डिसीजन लेता है। धन्यवाद। जय हिंद।